Good morning, students. It's standard 5th, and we are studying English grammar. In the previous video, we tried to understand the meaning of nouns, types of nouns, just common noun and proper noun. Then we understood collective nouns. Now today the topic is number of nouns. Number of nouns. तो बच्चों, नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर यानी संख्या। तो जो नाउन होता है कई बार एक सिंगल होता है, कई बार एक से ज्यादा होता है। तो क्वांटिटी के हिसाब से हम नंबर को कैटेगराइज करते हैं कि वो सिंगल है या सिंगल नहीं है। अगर सिंगल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन है उसके दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसमें सिंगल बोलने पर ही हमें समझ आ जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की, पर्सन की, एनिमल की अथवा थिंग्स की बात करते हैं और वह सिंगल हो, तब वह सिंगुलर नाउन होगा। यदि हम एक से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन की, एनिमल की, प्लेस की या थिंग की बात करते हैं तो वह प्लूरल नाउन है। अब हमें यह समझना है उदाहरण के साथ कि अगर कैट है तो कैट का प्लूरल क्या होता है, कैट्स। यदि हमने कैट की जगह दूसरा वर्ड लिया जैसे ग्लास, तो ग्लास का प्लूरल क्या है, ग्लासेस। उसके बाद यदि हमने कोई दूसरा वर्ड लिया स्टूडियो, इसका प्लूरल होता है स्टूडियोज। पर कभी कभी ये जो वो है, इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इको। तब हम एस की जगह यस लगाते हैं, इकोज। अब हमने जो ये एग्जांपल लिए, कैट का कैट्स, ग्लास का ग्लासेस, स्टूडियो का स्टूडियोज और इको का इकोज। दीज आर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। पर बच्चों, इन दोनों ग्रुप को पढ़ने के बाद हमारे मन में ख्याल आता है कि पहले जो कैट है उसका प्लूरल एस लगाकर बना, फिर ग्लास का प्लूरल ईएस लगाकर बना। उसी तरह स्टूडियो में वो है तो एस लगाकर प्लूरल बनाया गया। फिर इको दिया हुआ है तो इसमें ईएस लगा हुआ है, जबकि इसमें भी वो है, इसमें भी वो दिया है लास्ट लेटर, फिर उसमें एस और इसमें ईएस क्यों। तो ये जो सिंगुलर और प्लूरल की कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए ऐसे खास रूल तो नहीं है, पर ग्रामर पढ़ते समय हमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर
डिपेंडेंट है। ये सब उन लेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो लास्ट में आते हैं, उनके हिसाब से एस या ईएस लगाए जाते हैं। कहीं कहीं ये रूल्स एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये लागू नहीं होते हैं। तो वो रूल्स कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, वो आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन। तो खास रूल तो है नहीं, पर इसे हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सिंगुलर टू प्लूरल, ये आज की हमारी हेडिंग है। इसी हेडिंग के अंतर्गत हम आज कुछ रूल्स समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कि लास्ट में अगर एस ने ऐड कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो यहां पर लिखा है कि मोस्ट ऑफ सिंगुलर nouns can be changed to plural nouns by adding an s after the word। ये फर्स्ट रूल है कि मोस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स में मोस्ट ऑफ लगा हुआ है, बहुत से जो सिंगुलर नाउन्स है उनका प्लूरल बनाते वक्त वर्ड के लास्ट में, पीछे में एस लगा दिया जाता है तो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें गर्ल है तो गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। लॉयन है, लॉयर का लॉयर्स हो जाता है। उसमें फिर कास्टल है, कास्टल्स हो जाएगा। यानी हमने एस लगाया हर जगह। कार है तो कार्स हो जाएगा। इस तरह से मोस्ट ऑफ नाउन्स का प्लूरल नाउन एस लगाकर बना दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा रूल है उसमें फॉर नाउन्स ending in s, sh, ch और x, vn, es to make the plural form। बच्चों ये जो रूल्स है आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ये जो रूल्स है आपको समझने के लिए काम आएंगे कि जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कई बार गलती कर देते हैं।
जहां एस लगाना होता है वहां पे ईएस लगा देते हैं, फिर रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा न हो, हमने देखा पहले इसमें ऐसा कोई बड़ा रूल नहीं दिया कि कहाँ एस लगाना है, बस इतना लिखा है कि मोस्ट ऑफ सिंगुलर नाउन्स। इसका मतलब ज्यादातर नाउन्स के प्लूरल्स एस लगाकर बनते हैं। अब बात रह गई ईएस की, तो ईएस कहाँ लगाना चाहिए ये हमें दूसरे रूल्स में पता चलता है कि जो वर्ड एस पे, एसएच पे, सीएच पे या एक्स पर खत्म होता है, जिसका लास्ट लेटर एस हो या सीएच हो, एसएच हो या एक्स हो, ऐसे वर्ड के पीछे में ईएस लगाया जाएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि कहाँ एस लगता है और कहाँ पे ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, इसमें लास्ट लेटर एस है तो ग्लासेस। फिर यदि हमने दूसरा एग्जाम्पल लिए, ब्रश है, इसमें एसएच दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें ईएस लगेगा तो ब्रशेस। इसी तरह सीएच का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विच है तो विचेस, क्योंकि इसमें सीएच है। इसी तरह एक्स का भी इस्तेमाल, एक्स का जो वर्ड होता है जैसे वीवो एक्स बॉक्स होता है, इसमें एक्स दिया है लास्ट लेटर तो बॉक्सेस लिखेंगे। तो क्लियर हो गया आइडिया कि कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ ईएस लगाना है। सिंपल है, आपको इसमें और आगे कुछ बातें समझनी है जो आपको नाउन से उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते आ सके। इसके बाद दिया हुआ है कि कोई ऐसे वर्ड होते हैं, कोई नाउन्स होते हैं जो ओ पर एंड होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एस लगाना कि ईएस लगाना, तो ऐसी सिचुएशन में एस लगाना होता है। जैसे फॉर मेनी nouns that and with in ओ पर खत्म हो, ओ वी एड and s to make the plural. यहाँ लिखा है कि जब हम ओ से समाप्त होने वाले नाउन्स का प्लूरल बनाए तो एस लगाना है। तो इसमें एग्जांपल्स है बाम्बू। बाम्बू की एंडिंग जो है ऊपर होती है, तो हम इसका प्लूरल इजीली बनाएंगे बाम्बूज। दूसरा वर्ड है इसमें स्टूडियो, ऊपर एंडिंग होती है तो स्टूडियोज। इसके बाद वीडियो, इसमें वीडियोज। तो इस तरह से वो का रूल है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो वो रहने पर भी ईएस लगाना होता है। तो कई ऐसे नाउन्स होते हैं, फॉर
यहाँ पर मेनी था, यहाँ पर याद रखना है सम है, कुछ। सम का मतलब कुछ। नाउन्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन बोलेंगे इन्हें, दैट एंड इन ओ, वी एस to make plural form. For example, eco, शुरू में देखा था हमने, तो इको है, इसमें इकोज लिखेंगे। एक्सेप्शंस है, यहाँ पर एस में लिखना है इकोज। फिर पोटैटो है, पोटैटोज। प्रोनाउंसिएशन की ओर ध्यान देना है हमें। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर एस यस ऐसी सिचुएशन में सिलेक्ट करना। मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटोज। मॉस्किटो है, मॉस्किटोज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के। इस जो ये 3-4 रूल्स दिए हैं, इनके आधार पर एक्सरसाइज जे आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, और हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज हम लोग नाउन्स में नई नई जानकारी लेते हैं। इस क्लास में आपको नाउन्स में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन की जानकारी प्राप्त हुई। अब हमें नंबर्स में सिंगुलर और प्लूरल पता चला कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद भी इनके नियम्स है, रूल्स है, पर उसके पहले आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पर ये एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे आपको कंप्लीट करना है और इन रूल्स का इस्तेमाल करना है। आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये रूल्स है, ये वॉवेल साउंड के आधार पर बनाए गए हैं। वॉवेल साउंड का इस्तेमाल करके रूल्स बनाए गए, फॉर्म किए गए। इसमें नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है वाई यदि किसी वर्ड में आता है तो उस समय एस लगाना है कि यस लगाना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5, for nouns that end in y, if there is a vowel before the y, v and n s
फॉर्म। बच्चों इसमें दिया हुआ है नाउन्स, ऐसा नाउन जिसका एंड वाई से होता है और उसके पहले वावेल हो। लिखा है, साफ साफ लिखा है, बिफोर द वाई, वावेल बिफोर द वाई। ऐसी कंडीशन में हमें प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल डंकी, लुक एट द वर्ड डंकी। This is singular noun and the last letter is Y, but before Y there is E and E is vowel। तो vowel साउंड की वजह से नियम बना कि जब Y के पहले वावेल साउंड हो तो हम उसको S लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो डंकीज एस लगाना है। उसी तरह बॉय, बॉयज, इसमें भी वाई के पहले वो है, वो वावेल साउंड है, बॉयज। इसी तरह बहुत से वर्ड बनाए जा सकते हैं। नाउन आप लोगों को मालूम है, फॉर एग्जाम्पल वैली, वैलीज। तो ये 5th नंबर का रूल है, आपको याद रखना है और इस हिसाब से सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है उसमें भी जो नाउन है उसका एंड वाई से ही होगा, लेकिन उसके पहले कंसोनेंट होगा। यदि कंसोनेंट होगा तो फिर सवाल उठता है कि एस लगाए या ईएस लगाए। तो इसके लिए हमें रूल्स देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर nouns ending in y, if there is a consonant before the y, we drop the y and IES to make plural form। तो इसमें दिया हुआ है कि नाउन वाई से एंड होगा, लेकिन वाई के पहले कंसोनेंट होगा, तो हम वाई को ड्रॉप करके IES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। इसके पहले जब वाई था तो उसके पहले वावेल था, और वावेल होने की वजह से हमने एस को ही एस लगाकर प्लूरल बनाया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लेटर चेंज हो गया, कर वावेल की जगह कंसोनेंट आ गया। ऐसी सिचुएशन में वाई को हमें ड्रॉप करना है, IES लगाना है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाई, FLY, वाई के पहले एल है, एल कंसोनेंट है, तो हमें वाई को ड्रॉप करना है, उसकी जगह IES लिखना है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हॉबी, वाई के पहले बी लेटर दिया
दिया हुआ है and it is consonant. That is why we drop y and add ies. Next, puppy. इस वर्ड में भी y के पहले p दिया हुआ है तो पपीज हो जाएगा और हम y को ड्रॉप करके ies लगा देंगे। तो इस तरह से ये छठा रूल्स हमें सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। कभी कभी जो नाउन है वो एफ लेटर से एंड होता है या एफ लेटर से एंड होता है। ऐसी सिचुएशन में हम एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, तो इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, for nouns that end in f or fe, nouns end in f or fe, we usually drop f or fe and add yes to make the plural। इसमें रूल दिया हुआ है nouns end in f or fe, we usually drop f or fe and add ves लगाकर हम इसका प्लूरल बना देंगे। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे हाफ, तो इसका f को ड्रॉप करके ves लगा देंगे। उसी तरह कोई दूसरा वर्ड ले सकते हैं हम, सेल्फ, इस तरह से ये एक रूल हो गया। फिर उसमें लास्ट रूल देख लेते हैं कि कई बार कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसको रूल में ना डालते हुए एक्सेप्शन में भी डाल सकते हैं कि एक्सेप्शन में लिख सकते हैं हम लोग कुछ ऐसे वर्ड है या नाउन्स है जैसे रूप, इसका वीएस नहीं होता, एफ ड्रॉप नहीं करते, डायरेक्ट एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। इसकी ज्यादा जानकारी आपके बुक में पेज नंबर 24 पर दी गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के और एल कंप्लीट करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है और इसलिए हम लोग ये जो रूल्स है, आज हम जो सिंगुलर नाउन से प्लूरल कैसे बनाना ये सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जेंडर पढ़ लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क में एक्सरसाइज जे के एल कंप्लीट करनी है वर्क बुक में। होमवर्क एक्सरसाइज जे के एल।